हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। हम तैयारी कर रहे हैं TRE 4 जनरल पेपर का और इसमें हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। आप देखिएगा, जनरल पेपर आपका 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि 30+ क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से हुए हैं दोस्तों? तो वो हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? यानी कि कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ये आप बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। यानी कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग होता था? यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोग अपनी बर्तनों में जो है लाल रंग का प्रयोग करते थे मिट्टी के बर्तन में। तो वो क्यों करते थे, किस रंग का करते थे? तो वो लाल रंग का यूज़ करते थे। अपने बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता जो है आपका किस युग में पड़ता है? तो वो पड़ता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल प्राचीनतम काल है, सबसे पहला काल है, इसी में पड़ता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक बार बॉक्स दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन। यानी आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला जो है नगर नियोजन करना, ठीक है। माना जाता है यहाँ पर नगर एवं कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार प्रमुख हैं, ठीक है। इनकी सतह पर पक्की ईंटों, इनकी सतह जो है पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला एवं उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं दोस्तों? इसमें पक्की ईंटों से बनी होती थी मकान, जो है फर्श वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। कला एवं वास्तुकला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक से अधिक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है दोस्तों मिनी सभ्यता, मिनी हड़प्पा? तो जाना जाता है लोथल शहर को। लोथल को जो है ये क्या जाना जाता है? मिनी सभ्यता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोथल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन है? तो वो है दोस्तों लोथल। लोथल जो कि अभी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि हड़प्पा काल का बंदरगाह कहाँ था, तो वो लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये स्थल जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से ही पता चलता है मानव के जीवाश्म का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी के घाटी से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं, इसका बॉक्स एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए, इसमें है कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बुद्धित्व की बहुसंख्यक मूर्तियों की बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है,
प्रथम प्रतिमा जो कहाँ बनी, कौशाम्बी में बनी। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। किसको देते हैं? गांधार कला को। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। यानी सब मिला करके आप जो है इसमें नहीं कह सकते हैं कि किस शैली में जो है या फिर किस शैली का प्रयोग किया गया है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा बनाने में। ये जो है कंट्रोवर्सी है, कोई एग्जैक्ट इसका नहीं है प्रमाण। अगला है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वो दोस्तों की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पहले साम्राज्य की स्थापना किए थे भारत में। अगला देख लेते हैं, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक देख लेते हैं। अशोक कलिंग विजय का उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की कथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बनावली हो जाएगा। ठीक है, बनवली या फिर बनावली, यहाँ से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। अगला देख लेते हैं, टेराकोटा कहाँ है दोस्तों? अरे बनवली कहाँ है आपका? तो ये है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं, निशान मिले हैं? तो वो है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिले हैं दोस्तों? जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से कौन संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी के लोग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। कौन कौन है? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, ये लोग जो हैं संबंधित हैं। बाकी V.A. स्मिथ संबंधित नहीं है। अगला है दोस्तों बोगज कोई का महत्व इसलिए है। यानी बोगज कोई का महत्व किस लिए दोस्तों? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यानी कि बोगज कोई जो एक प्लेस है वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका दिया है, क्या दिया गया है? उत्तर नूर। देख लेते हैं पूरा डिटेल में एक बार। देखिए सबसे पहला है इसमें उत्तर नूर, चिरांद, गुफक राल, पाइमम पल्ली। तो ये देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला उत्तर नूर आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये तेलंगाना में ही है। कहाँ पे है दोस्तों? ये तेलंगाना में ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं चिरांद। तो चिरांद कहाँ है दोस्तों? चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। बिहार के लोग हैं उनको पता होगा, चिरांद बिहार में। और गुफक काल कहाँ पे है दोस्तों? तो गुफक काल आपका कश्मीर का है। ठीक है, गुफक काल कश्मीर का। अगला है पायमपल्ली कहाँ है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, ये समझ में आ गया, तमिलनाडु में। तो आपको उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला भी है आपका मिलान करना है, तो देख लेते हैं मिलान एक बार। देखिए सबसे पहला वाला इसमें है
दूसरा वाला है अंग, तीसरा है गंधार, चौथा है वत्स। अब इसमें बताना है दोस्तों कि मिलान करना है तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा, कुशीनगर। तो आप क्या मिलान करेंगे? सबसे पहला आपका मल्ल है, तो ये है कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये कुशीनगर से। अगला है कुशीनगर हो गया। अगला है आपका अंग कहाँ से हुआ है? तो अंग जो है आपका जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से है? चंपा से है, चंपा से है। दूसरा है गंधार, तो गंधार कहाँ पे है दोस्तों? गंधार है आपका तक्षशिला में। अगला है वत्स, कहाँ पे है? तो वत्स है आपका कौशाम्बी में। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है महाजनपद राजधानियाँ। ये सभी पहले के हैं जो साक्ष्य मिले हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किसका राजधानी कहाँ पे रहा है, किस प्रदेश का कहाँ पे। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? ये अभी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 17th बीपीएससी में आया हुआ था। इसमें क्या बोला गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया दोस्तों परुसड़ी नदी पर। कहाँ लड़ा गया दोस्तों? परुसड़ी नदी, जो कि वर्तमान में एक किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? रावी नदी से। इसको रावी नदी भी बोलते हैं। और पहले जब 10 राजाओं का जो युद्ध बताया जाता है वो परुसड़ी नदी उल्लेख मिलता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग का जो शुरू होने का साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों वो निश्चित नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है निश्चित नहीं है कब मिला है। इसका देखिए बॉक्स में क्या दिया गया है? प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। ठीक है, प्राचीनतम तिथि जो है निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को, ठीक है, क्या कहा जाता था? तो वो दोस्तों पहले जो कहा जाता था, देखिए इसमें तो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं बॉक्स, देखते हैं क्या दिया गया है। तो बॉक्स में बताया गया है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम ये इसको क्या जाना जाता था? यानी कि गंगा का दक्षिणतम जो क्षेत्र है, दक्षिण ये हो गया आपका दक्षिणतम क्षेत्र को क्या जाना जाता था दोस्तों? मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। ये कहाँ पर स्थित था दोस्तों? तक्षशिला के दोस्तों सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण स्थित था। चोल जो वंश था वो कहाँ पे था? गोदावरी नदी के दक्षिणी में स्थित था। अनर्थ महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है, हम तो पढ़ाते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपको बॉक्स में दिखा दे रहे हैं प्रूफ के तौर पे। बाकी आप लोग जो है बॉक्स अगर पढ़ना होगा तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। डेली का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या फिर टेलीग्राम पर, दोनों जगह भेज देंगे, आप दोनों जगह पर जा करके देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? अभी ये क्वेश्चन दोस्तों आया है, बिहार में पूछा गया बीपीएससी 17th में। क्या बोला गया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? यह एक कृत्रिम जलाशय है, इसकी मरम्मत किसने की थी? किस झील का दोस्तों? सुदर्शन झील का। तो इसकी जो मरम्मत किए थे दोस्तों वो एक रुद्रदामन, क्वेश्चन में दिया गया है रुद्रदामन, जो कि आपको बॉक्स एक बार दिखा देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए बॉक्स को। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। गिरनार पर्वत जो है वहाँ पर रुद्रदामन है, वहाँ पर प्राप्त हुआ है। कौन सा है? कृत्रिम जलाशय। कौन सा है? सुदर्शन झील। ये प्राप्त होता है। ब्रह्मलिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के
झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। यानी जो सुदर्शन झील है, जो कृत्रिम जलाशय है, उस पे जो है जो शिलालेख मिला है वो सबसे प्राचीनतम संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम है। अगला देख लेते हैं, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? क्या दिया है? झांसी के पास दोस्तों क्या दिया है? देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां किस काल की, कहाँ पे है दोस्तों? गढ़वा मंदिर। कौन कौन सा है? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर किस कला का प्रतीक है? तो वो है गुप्त कला। गुप्त कला से बनाया गया है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से आता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है। 9वां मंडल, 9वें मंडल में जो है सोम को जो है 9वां मंडल समर्पित है। अगला है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वो है दोस्तों सोम और इस पेय का नामकृत देवता, यानी कि जो समर्पित है वो किसको है? सोम को और इस पेय का नामकृत देवता। अगला देख लेते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र जो मिलता है दोस्तों वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किया। तो ये है दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों हो जाएगा दोस्तों? एक बार बॉक्स देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। यानी कि जो महर्षि कणाद हैं वो क्या बोलते हैं कि जो सृष्टि है उसका निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ दोस्तों? परमाणुओं से हुआ है। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, कणाद आंसर नहीं है, तो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो पावापुरी में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी महावीर का प्रथम शिष्य जो है महावीर किसको बनाए थे? अब तो वो बनाए थे दोस्तों, किसको बनाए थे? वो जमाली जो हैं उनके जमाली जो उनके रिश्तेदार यानी उनके जो दामाद हैं उन्हीं को ये पहला अपना शिष्य बनाए थे। अगला बॉक्स एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। तो बॉक्स में दिया गया है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उसका प्रथम शिष्य था, ये प्रथम शिष्य बन गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कौन सा ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व। जो 14 पूर्व है दोस्तों वो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूल रूप अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है दोस्तों देवी देवताओं की मूर्ति पूजा। यानी कि बॉक्स एक बार देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, एक लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। तो पूरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय
मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यानी कि जो हीनयान वाले थे वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। और जो है महायान संप्रदाय के जो थे वो लोग जो है देवी देवता मानते थे और उनकी मूर्तियों का पूजा करते थे, यानी हीनयान वाले नहीं करते थे और महायान यानी जो महान थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे। ट्रिक याद रखिएगा, जो महान थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि अपना जो है पहली बार शिक्षा कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु जो हुई दोस्तों वो हुई है कुशीनगर में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है महात्मा बुद्ध की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं किसका है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, इनकी त्रिपिटिका कहते हैं। ठीक है।